हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई पाठशाला चैनल। माई सेल्फ विवेक एंड मैं आपको क्लास 7th की ज्योग्राफी करा रहा था। हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का 7th क्लास की ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है इनसाइड आवर अर्थ। क्या नाम है? इनसाइड आवर अर्थ। अब हमें चैप्टर के नाम से समझ आ रहा है कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। अगर आपने 6th में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज ली हो तो आपको बहुत सारी चीजें अर्थ के बारे में और नई चीजें पता चली होगी, और उसी तरीके से हम जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाते जाएंगे हम अर्थ के बारे में या और भी अदर प्लैनेट्स के बारे में या कोई नई जगह के बारे में बहुत ज्यादा डीप में पढ़ेंगे। तो सच में मैं बता रहा हूँ आपको पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और काफी अच्छे तरीके से आपको चीजें ई पाठशाला चैनल पर समझाई जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो बिना सोचे समझे आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका डाउट क्या है। हम जैसे उसे आपके पास आपका डाउट आएगा हम जरूर से जरूर से क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। हमारा जो चैप्टर है वो उसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ। कि हमारे जो अर्थ है, अर्थ, अब हमारे अर्थ में पानी भी है, जमीन भी है, वॉल्केनोज भी है, हर एक चीज, हमारे मिनरल्स भी है। तो हमें वो सारी चीजें पढ़नी है कि हमारा अर्थ है होता क्या है, अर्थ में चीजें कैसे होती है। तो यहाँ पे साफ साफ लाइनों में क्या लिखा है, जो हमारी एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में बताया गया है कि जो हमारा अर्थ है वो किसकी तरह है। जो हमारा अर्थ है वो किसकी तरह है? एक ओनियन की तरह। किसकी तरह? ओनियन की तरह। जैसे ओनियन में ढेर सारे, यानी कि प्याज में ढेर सारी लेयर्स होती है ना, वैसे सेम टू सेम किस में होता है? अर्थ में। अर्थ में भी बहुत अलग अलग तरीके के लेयर्स हैं। जो कुछ डिस्टेंस तक वो लेयर मिलेगी, उसके बाद दूसरी लेयर मिलेगी। तो यही सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ये चीज बताते हैं आपको कि जो हमारा अर्थ है, हमें पता है वो टाइम टू टाइम क्या करता है? रोटेट करता है अपने एक्सिस पर, अपने पाथ पर क्या करता है? रोटेट करता है। और हमारे अर्थ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं? बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस। अब चाहे वो इनसाइड की बात हो रही हो, चाहे वो आउटसाइड की बात हो रही हो अर्थ की, उसमें चेंजेस आने ही आने हैं। ठीक है। हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाट इज लाई इंटीरियर? अब आपने कभी सोचा है कि अर्थ के अंदर क्या होता है, कैसे होता है? आपने जरूर से सुना होगा ज्वालामुखी फटा है। क्या आपको पता है कि उसका रीजन क्या है फटने का? या जो ज्वालामुखी फटा उसमें लावा कहां से आया, या समुद्र में पानी कहां से? तो ये सारी चीजें बहुत मिस्टीरियस चीजें जो हमें जानना है। और अगर आप मेरे साथ ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो मैं आपको बहुत सारी नई नई चीजें, नई नई इन्वेंशन और बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर का पहला टॉपिक, जो कि है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कि हमारा जो अर्थ है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन सी लेयर्स हैं। और हाँ बच्चों, आपको जरूर से एक चीजें याद रखनी है कि हमारे जो एनसीईआरटी बुक में ये जो बॉक्सेस दिए गए हैं, जो ये बॉक्सेस दिए गए हैं, हमें इन्हें जरूर से जरूर पढ़ना है। आपको इसमें लगभग 70 to 60% जो भी एमसीक्यूज है आपको इसमें से ही आने हैं। तो आप ग्लोसरी और ये जो भी डू यू नो वाले क्वेश्चंस हैं इन्हें जरूर से पढ़े, इसे लेफ्ट आउट ना छोड़े। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वो। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब आपको यहां पे क्या दिख रहा है? अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है? एक डायग्राम दिख रहा है। किसका? अर्थ का। किसका डायग्राम दिख रहा है? अर्थ का डायग्राम दिख रहा है, जिसमें क्या पता चल रहा है कि ये जो हमारा अर्थ है कितने लेयर्स में डिवाइडेड है? मेनली 3 लेयर्स में। अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि लिथोस्फेयर क्या होता है। तो लिथोस्फेयर के भी कई पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। हमारा जो अर्थ है वो नए नए लेवल में, अलग अलग लेवल में क्या है? डिवाइडेड है। तो चलिए हम समझते हैं कि कौन कौन से वो लेवल है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि हमने अभी आपको पहले बताया कि जो हमारा अर्थ है वो बिल्कुल एक प्याज की तरह है, बिल्कुल एक ओनियन की तरह है। जैसे ओनियन में बहुत सारे लेयर्स रहते हैं ना, अलग अलग लेयर्स रहते हैं, वैसे सेम टू सेम हमारे अर्थ में भी बिल्कुल अलग अलग लेयर्स है जिनका अलग अलग काम है। तो हम वही पढ़ने वाले हैं, क्या होता क्या है वो। ठीक है, चलिए देखते हैं। अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रेटिक लेयर विच वन इनसाइड अनदर। अब क्या होता है कि ये जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर है, हमारे जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसको क्या कहा जाता है? क्रस्ट। क्या कहा जाता है? क्रस्ट। तो हमें बताया गया कि एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर, उसके नीचे दूसरी लेयर, उसके नीचे दूसरी लेयर। तो ये सारी लेयर्स के बारे में हम आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द अपर मोस्ट लेयर, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, यानी कि ये जो लेयर है सबसे ऊपर वाली, उसको क्या कहा जाता है? क्रस्ट। क्या कहा जाता है? क्रस्ट। आप अपनी नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए और मेरे साथ नोट डाउन करते रहिए कि मैं क्या समझा रहा हूँ। आप एक बुलेट पॉइंट बना के इसे नोट कर सकते हैं, आपको एग्जाम में बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है? क्रस्ट। और ये सबसे पतली लेयर होती है इन तीनों लेयर में से। सबसे पतली लेयर होती है कौन सी? क्रस्ट।
ये लगभग 35 किलोमीटर, कितना 35 किलोमीटर मासेस कहाँ पे, अगर जमीन है, जमीन पे 35 किलोमीटर तक उसका डिस्टेंस रहता है। और अगर ओशन की बात करें जाए तो ओशन में जो 5 किलोमीटर तक का एरिया है उसमें क्या रहता है, वो क्रस्ट होती है। यानी कि जैसे आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो आप यहाँ पे ये जरूर देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा किसका, अर्थ का डायग्राम। अगर हम लिथोस्फीयर अर्थ की बात करें, जमीन की, ना कि ओशन की, तो यहाँ पे जो हमारा क्रस्ट है उसका कितना डिस्टेंस रहता है, 35 किलोमीटर। बट अगर हम बात करें किसकी, ओशन की, किसकी, ओशन की, तो ओशन में जो हमारा क्रस्ट है, जो हमारा क्रस्ट है वो कितना रहता है, सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर। कितना, 5 किलोमीटर। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें जरूर से कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर, अब देखो होता क्या है, हमें पता है कि जमीन में क्या मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। तो जो क्रस्ट है उसमें कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। क्या, सिलिका और एल्यूमिनियम मिनरल मिलता है किसमें, क्रस्ट में, जो कि जमीन पर होता है। कहां पर, जमीन पर जो लेयर है हमारी उसकी अर्थ की, जो क्रस्ट कहा जाता है, उसमें कौन से वो मिलते हैं मिनरल, सिलिका और एल्यूमिनियम। और इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, Cl। क्या बोला जाता है, Cl। यानी कि Si से क्या हो गया, सिलिका, और Al से क्या हो गया, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और सिलिका का नाम मिला के क्या हो गया, Cl। क्या हो गया, Cl। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये तो बात हुई हमारी अर्थ वाले पोर्शन की, किसकी, अर्थ वाले पोर्शन की। अब बात करें कि जो हमारा ओशन है, ओशन पे जो मिनरल मिलते हैं वो कौन से मिनरल होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जो अर्थ पे हमें जो मिनरल्स मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उसमें कौन से मेनली मिनरल्स होते हैं। एक तो होता है सिलिका, क्या होता है, सिलिका। सिलिका हमें ऊपर भी मिलता है जमीन पर भी, और ओशन वाली लेयर पे भी मिलता है सिलिका। बस चेंज क्या है, वहां पे एल्यूमिनियम था और यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। अब इन दोनों को मिला के क्या बना, सीमा। क्या बना, सीमा। सीमा वो आपके घर के पड़ोस वाली सीमा नहीं, यहाँ पे सीमा का मतलब है Si से सिलिका और Ma से हो गया मैग्नीशियम। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये जो लेयर है, ये जो क्रस्ट है आपकी, इसमें कौन से मिनरल पाए जाते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। क्या, मैग्नीशियम। ठीक है, अब ये था हमने जो पढ़ाई है, हमारी पहली लेयर थी। ठीक है, आगे देखते हैं जो हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं, इसके बाद का क्या होता है। अब जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे दूसरी लेयर स्टार्ट होती रहेगी। ठीक है, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट। अब जैसे क्रस्ट है, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि ये जो हमारी क्रस्ट थी, क्या थी, क्रस्ट। क्रस्ट नहीं, क्रस्ट। क्या, क्रस्ट। अब क्रस्ट के जो नीचे वाली लेयर है उसको क्या कहा जाता है, मेंटल। यानी कि जो बीच की लेयर है उसको क्या कहा जाता है, मेंटल। वो पागल वाले मेंटल नहीं, इस मेंटल का मतलब है एक लेयर है जो हमारी सेकंड लेयर है अर्थ की, जो बिल्कुल सेंटर में पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। यहां पे साफ साफ क्या लिखा है कि जो क्रस्ट के नीचे वाली लेयर है उसको क्या कहा जाता है, मेंटल। क्या कहा जाता है, मेंटल। अब इसका डिस्टेंस कितना रहता है, उसका डिस्टेंस अर्थ पर कितना रहता है, 35 किलोमीटर, और इसका क्या है, 2900 किलोमीटर। अब जो हमारी क्रस्ट है, सपोज कीजिए यहाँ पे हमारी लेयर है, ठीक है, ये होगी हमारी पहली लेयर। क्या है, क्रस्ट। क्या है, क्रस्ट। इसका डिस्टेंस कितना है अर्थ पर, 35 किलोमीटर। अब इसके नीचे से जो डिस्टेंस गया है मेंटल का, वो डिस्टेंस कितना होगा, 2900 किलोमीटर। किस पर, ये अर्थ की बात हो रही है, ना कि ओशन की, अर्थ की बात हो रही है। ठीक है, तो जो हमारी मेंटल है उसका डिस्टेंस क्या है, 2900 किलोमीटर। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें बिना झिझके के कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात आई किसकी, लास्ट की। लास्ट लेयर जो हमारे अर्थ की है, जो हमारा अर्थ है उसकी जो लास्ट लेयर है, कौन सी, कोर। कौन सी, कोर। कौन सी लेयर है, कोर। कौन सी लेयर है, कोर। सबसे पहली कौन सी लेयर थी हमारी, क्रस्ट। सेकंड कौन सी थी, मेंटल। और थर्ड कौन सी है, कोर। कौन सी है, कोर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर। अब जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको क्या कहा जाता है, कोर। क्या कहा जाता है, कोर। जिसका रेडियस यानी कि जो उसका डिस्टेंस है वो क्या है, 3500 किलोमीटर। क्या है, 3500 किलोमीटर। अब इसमें कौन से वो पाए जाते हैं, क्या नाम है आपका, मिनरल्स। कौन से इसमें मिनरल्स जो पाए जाते हैं वो है निकल और आयरन। क्या, निकल और आयरन। अब जब निकल और आयरन को मिलाया जाता है तो वो क्या बनता है, नाइफ। क्या बनता है,
नाइफ। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज नाइफ, तो वो नाइफ चाकू वाला नाइफ नहीं, वो इस वाले नाइफ की बात हो रही है जिसमें क्या कहते हैं, निकल और आयरन मिलके क्या बना रहे हैं, नाइफ। ठीक है। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो हमारी सबसे लास्ट लेयर है उसको क्या कहा जाता है, कोर। क्या कहा जाता है, कोर। ठीक है। अब आपने जरूर से सुना होगा कि आप पानी में जितना नीचे जाते जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, सांस आने में प्रॉब्लम होगी, प्रेशर बढ़े। तो सेम टू सेम क्या है, ये अर्थ की लेयर्स में भी अगर आप नीचे गड्ढा खोदते जाओगे तो जब सबसे लास्ट वाली लेयर जो आती है जिसका क्या नाम है, कोर, वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है उसमें एक ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकता। तो आज हमने क्या पढ़ा कि जो भी लेयर्स है, हमने तीनों लेयर्स की, अर्थ की तीनों लेयर्स के बारे में पढ़ा है। मैं आपको वापस से उसका डिस्टेंस समझाता हूं, उसका जो डिस्टेंस है वो कितना होता है। ठीक है। देखो हमारा ये अर्थ है, क्या है, अर्थ। इसकी जो सबसे पहली लेयर है उसको क्या कहा जाता है, क्रस्ट। क्या कहा जाता है, क्रस्ट, जिसकी क्या डिस्टेंस है, 35 किलोमीटर। और जो दूसरी लेयर है, बीच वाली लेयर है, उसको क्या कहा जाता है, मेंटल। क्या कहा जाता है, मेंटल। अब इसका डिस्टेंस कितना है, यहां से लेकर यहां तक का इसका डिस्टेंस है 2900 किलोमीटर। अब जो बाकी बच गया वो क्या हो गया, कोर। क्या बच गया, कोर। अब कोर का डिस्टेंस क्या होता है, 3500 किलोमीटर। तो आपको पता चल गया, ये आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में कि ये जो आपकी क्रस्ट है उसका डिस्टेंस 35 किलोमीटर है, मेंटल का 2900 किलोमीटर, और जो कोर है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, उसका है 3500 किलोमीटर। ठीक है। आई होप आप सबको समझ आया होगा जो भी मैंने इस टॉपिक में समझाया है। और आप जरूर से ये जो बॉक्सेस दिए गए हैं यहाँ पे, डू यू नो या ग्लोसरी वाले जो भी बॉक्स है, इन्हें इग्नोर मत कीजिए। यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज जो भी आपके एग्जाम में आएंगे वो आपको यहीं से पूछे जाएंगे। आई होप आप सबको सारी चीजें समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको इस चैप्टर के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।